मध्य प्रदेश के मुरैना से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर पटाखों के गोदाम में भीषण धमाका हुआ है। जबरदस्त ब्लास्ट में पूरी इमारत जमींदोज हो गई है और जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 3 लोगों की जान गई है, 7 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। रवीश, क्या जानकारी मिल रही है? मौत का आंकड़ा कितना है, कितने लोग घायल हैं और कैसे हुआ यह धमाका? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 की मौत हुई है, इसमें इनकी पुष्टि कर दी गई है। कुछ गंभीर रूप से घायल है, 3 से 4 लोग करीब जिनको इस मलबे से निकाला गया है। उनमें से एक लड़की जो है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने इन 3 लोगों की मौत की पुष्टि की। उसके अलावा उनका ये कहना है कि जिस तरीके से 2 लोग और ज्यादा गंभीर घायल है, मरने वालों का आंकड़ा अगले कुछ समय में और ज्यादा बढ़ सकता है। स्थानीय प्रशासन जो है वहां पर पहुंच चुका है। अवैध रूप से यहाँ पे पटाखों का भंडारण जो है वो किया गया था, ये अब तक की जांच में निकल के सामने आया है, क्योंकि आसपास रहने वालों को इस बात की भनक भी नहीं लग पा रही थी कि यहाँ पर पटाखे इतनी बड़ी संख्या में रखे हुए हैं। और आज सुबह बताया जा रहा है कि करीब 11:15 बजे के आसपास इस गोदाम में, ये गोदाम भी नहीं था, यहाँ पे लोग भी रहते थे, ये घर भी था और यहीं पे पटाखों का भंडारण भी था। और इसीलिए ये अवैध रूप से यहाँ पे जो पटाखे रखे थे उसमें एक चिंगारी की वजह से आग लगी है, जिसके बाद ये भड़बड़ा करके पूरा मकान जो है वो गिर गया। इस मलबे में तमाम लोग जो है वो दबके मरे हैं। अब तक जो है कुल मिलाकर के 7 से 8 लोगों को जो है यहाँ से रवीश, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब भी दिवाली आती है इस तरह की घटनाएं आम हो जाती हैं। क्या ये पटाखा फैक्ट्री लाइसेंस थी या फिर अवैध रूप से चलाई जा रही थी? देखिए, ये अवैध रूप से चलाई जा रही थी, क्योंकि जिस जगह पे ये फैक्ट्री थी, जिस जगह पे ये गोडाउन था, ये एक रिहायशी इलाका है जहाँ पे लोग रह रहे थे। आमतौर पर जो पटाखे की फैक्ट्रियां होती है या उनके गोडाउन होते हैं, उन्हें आबादी से दूर रखा जाता है, क्योंकि इस तरीके के हादसे होने की आशंका लगातार बनी रहती है। लेकिन मुरैना में ये रिहायशी आबादी के बिल्कुल बीचों बीच ये गोडाउन बना हुआ था और यहाँ पे अवैध रूप से इन पटाखों को रखा गया था। ये अब तक की बात जो है एसडीएम ने जो शुरुआती तफ्तीश की है, जो स्थानीय पुलिस है, उनकी जांच के आधार पर ये बात निकल के सामने आएंगे। पूरी तरीके से ये अवैध भंडारण था, यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद ये पूरी इमारत नीचे गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर नया बखेड़ा खड़ा हो गया। असल में यहाँ एक पेपर में एक बार नहीं 3 बार ये पूछा गया कि गोमांस पकता कैसे है, कितनी तरह से होता है। छात्र इससे खफा है और कुलपति से शिकायत भी की गई है। जो महामना मदन मोहन मालवीय गो रक्षा के बड़े पक्षधर रहे, जिन महामना ने बीएचयू की स्थापना करते वक्त यहाँ खास तौर पर एक गौशाला भी खोली थी, उन्हीं महामना की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गोमांस की पढ़ाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रश्न पत्र बहाना है, लेकिन आरोप है कि गौ हत्या की पढ़ाई कराई जा रही है। ये पेपर दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग का है। इसमें जो सवाल छात्रों से पूछे गए हैं वो हैरत पैदा करते हैं। मसलन सवाल नंबर 1, बीफ क्या है? सवाल नंबर 2, बीफ का वर्गीकरण करें। सवाल नंबर 3, बीफ को बनाने की विधि क्या है? इन सवालों पर विश्वविद्यालय के छात्रों में भारी आक्रोश है। होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं तो उनको अधिक से अधिक ये बताएं कि उसके उत्पादन कितने हो सकते हैं, उत्पाद क्या क्या बन सकते हैं, न कि आप ये बताएं कि गौ से उसके कितने प्रकार के मीट मांस बन सकते हैं। के विश्वविद्यालय में इस तरह से कोर्स डिजाइन करके और प्रश्न पूछना कि बीफ और इन सभी विषयों को लेकर नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीफ पर क्वेश्चन बनाया जा रहा है, बीफ की पढ़ाई कराई जा रही है, जो कि महामना के मूल्यों के कतई अनुरूप नहीं है। इससे न केवल भावना आम आदमी के हाथ हो रही है, बल्कि हम लोग महामना के मानस पुत्र हैं और हम लोगों के सामने ऐसा कुकृत्य हो रहा है। तो जिन लोगों ने यह काम किया है, जिन लोगों ने गो हत्या को बढ़ावा देने का काम किया, उन लोगों पर आपराधिक षड्यंत्र करने के मुकदमे में उचित कार्रवाई हो। छात्रों ने गोमांस को लेकर ऐसे सवाल पूछने वालों की बर्खास्तगी की मांग की है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। छत्तीसगढ़ में एक ज्वेलर के शोरूम में ऐसे ग्राहक आए जिन्होंने पल भर में 1.5 लाख की चपत लगा दी। आप भी देखिए लाइव चोरी का ये वीडियो। पढ़ी लिखी दिखने वाली निकली चोरनियां, 1 सेकंड में लाखों के जेवर पर हाथ पार।
ज्वेलर 1 सेकंड घूमा और खेल हो गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में इन दिनों दिवाली पर गहनों की खरीदारी हो रही है। इस दौरान 3 महिलाओं ने ज्वेलरी के इस दुकान पर ऐसा कांड कर दिया कि हर दुकानदार सहम गया। पढ़ी लिखी नजर आ रही ये तीनों महिलाएं असल में शातिर चोरनियां निकली। तस्वीरों के एक एक फ्रेम पर नजर जमा कर रखिए, आपको साफ साफ दिखेगा कि कैसे 1 सेकंड के भीतर ये चोरनियां बड़ा हाथ मारती हैं। शुरुआती तस्वीरों में सब कुछ सामान्य दिखता है। ज्वेलर तीनों महिलाओं को जेवर दिखा रहा है। महिलाएं कुछ और ज्वेलरी की फरमाइश करती हैं। ज्वेलर हर गहने के बारे में महिलाओं को बता रहा है। 2 महिलाएं आगे खड़ी हैं, जबकि तीसरी इन दोनों महिलाओं के बीच में मौके की ताक में कुछ पीछे खड़ी है। महिलाएं कुछ और दिखाने की गुजारिश करती हैं और यही वो पल है जब 1.5 लाख के गहने पार होते हैं। ज्वेलर नई ज्वेलरी लेने काउंटर की तरफ घूमता है और तभी चश्मे वाली ये महिला 3 महंगे लॉकेट उठाकर बीच में खड़ी महिला को थमा देती है। सेकंड के उसी हिस्से में महिला तीनों लॉकेट लेकर छुपा लेती है। एक बार फिर देखिए कैसे महिलाओं ने शातिर तरीके से गहने पार कर दिए। ये पूरी वारदात थाने से कुछ कदम की दूरी पर गांधीनगर में हुई। पुलिस अब चोरियों की तलाश में दबिश दे रही है। अंबिकापुर से सुमित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बात करेंगे चीन की उस चाल की जिसकी वजह से पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई है। असल में चीन अपनी हरकत और खुन्नस की वजह से पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका के उस संयुक्त प्रस्ताव के खिलाफ चीन ने अड़ंगा लगाया है, जिसके तहत पाकिस्तान में पनाह लिए बैठे आतंकी हाफिज तलहा को ब्लैकलिस्ट में डालने की बात की जा रही थी। चीन ने एक बार फिर हिंदुस्तान और अमेरिका की जॉइंट प्रपोजल, जिसके तहत हमारी कोशिश थी कि हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए, उस प्रस्ताव के ऊपर टेक्निकल होल्ड लगा दिया है। चीन जो है बार बार इस माफी की कार्रवाई करता रहेगा जब तक हिंदुस्तान उसको उसी की भाषा में जवाब नहीं देता। अभी समय आ गया कि हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर जो चीन बहुत बड़े तौर पर अत्याचार कर रहा है उइगुर के साथ, उसकी निंदा करे और उसके बारे में बार बार बातचीत करे। ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के किसी आतंकी आका को बचाने के लिए पूरी दुनिया को ठेंगा दिखाया है। चीन ने पिछले 4 महीने के भीतर 5वीं बार इस तरह आतंकियों को बचाया है। आतंकवाद को लेकर चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ गया है। इस बार उसने 4थी बार पाकिस्तान के आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से
बचा लिया है। जी हां, ये मामला है 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का। चीन ने अपना वीटो पावर लगाते हुए तलहा सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया है। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को जिस तरीके से फैला रहा है, भारत उसके खिलाफ हर एक दुनिया के मंच पर जा रहा है, लेकिन चीन उसको बचा लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने लगातार 2 बार इस तरीके के कदम पिछले 2 दिनों में चला है, जिससे कि पाकिस्तान का आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं हो सका है। बेशक इसके पीछे की एक वजह हम चीन की पाकिस्तान से दोस्ती को मान सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा करके वो पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल रहा? बीते 2 दिन के भीतर शी जिनपिंग के इशारे पर चीन ने दूसरी बार दुनिया को खतरे में डालने का कदम उठाया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत प्रस्ताव को बाधित किया है। पाकिस्तानी आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की भारत और अमेरिका की कोशिश में अड़ंगा डाला है। मंगलवार को लश्कर तैयबा के आतंकी शाहिद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में डालने के प्रस्ताव को बाधित किया था। चाइना रुकावट पैदा करेगा, क्योंकि चाइना को पाकिस्तान की जरूरत है। और पाकिस्तान की जरूरत क्या है? क्योंकि हाफिज सईद जो है उनकी टेररिस्ट लिस्ट में बहुत हाई है पाकिस्तान की लिस्ट में, और मुल्ला एलिमेंट और जो टेररिस्ट एलिमेंट हैं तालिबान, वो आर्मी और पाकिस्तान आर्मी और ISI के साथ मेल जोल है उनका। तो और वो अगर आप उनको खुश नहीं रखेंगे, वो CPEC में आपका दखल अंदाजी करेंगे, जहां पे चाइना ने बड़े $100 बिलियन डॉलर लगाए हुए हैं। तो इस सब को देखते हुए पाकिस्तान, चाइना के पास में और कोई चारा नहीं है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे। देखा जा रहा है कि चीन का रुख पिछले कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान की पनाह में पड़ रहे आतंकियों के आकाओं की तरफ ज्यादा हमदर्दी भरा रहा है। चीन ने इस साल जून में पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को UNSC की प्रतिबंधित सूची में शामिल करने के भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव को आखिरी क्षण में बाधित कर दिया था। ये मक्की कोई और नहीं, लश्कर तैयबा का सरगना और मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। जाहिर है यहाँ ये सवाल खड़ा ही होता है कि आखिर चीन ऐसा कर क्यों रहा है? क्यों चीन है कि मानता नहीं? जितेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो आखिर कौन है हाफिज तलहा, जिसकी वजह से भारत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है? तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा आतंकी है जो घूम घूम कर भटके हुए नौजवानों को रेडिकलाइज कर रहा है और उनके हुनरमंद हाथों में हथियार थमा रहा है, ताकि उसका आतंक का कारोबार बेधड़क चलता रहे। पाकिस्तान का आतंक ज़्यादा, हाफिज तलहा सईद। हाफिज सईद का बेटा, लश्कर का आतंकी। ये पाकिस्तान में आतंकवाद की नई नस्ल का नया शहजादा है। इससे पहले हम इसके बारे में कुछ और बताएं, आप खुद ही जरा इसके हुनर पर एक नजर डाल लीजिए। पुलिस बनोगे, SP बनोगे, PC बनोगे, वकील बनोगे, जज बनोगे, बुरहान बनोगे, दाऊद बनोगे। सुन लिया आपने, ये आतंक फैक्ट्री का वो मैनेजर है जो भटके हुए नौजवानों को और गुमराह करता है और उन्हें आतंक की गहरी खाई में धकेल देता है। अमेरिका और हिंदुस्तान की जो जॉइंट प्रपोजल है, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम मेंबर से सपोर्ट करते हैं, सिवाय चाइना को छोड़ के 14 के 14, उसके बावजूद इसको ब्लॉक करता रहता है। और उसका केवल और केवल मकसद यही है कि उसके पाकिस्तान की तरफ से हर प्रकार की सहायता मिलती रहे, ना कि पाकिस्तान के आतंकी जो है वो चीन के खिलाफ हो जाए और उइगुर में बड़े पैमाने पर डिस्टर्बेंसेस वगैरह शुरू करें। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और जुबान पर आतंकवाणी,
ये जनाब पाकिस्तान के टॉप आतंकी श्रीमान हाफिज सईद के सपूत हैं, जिन्हें पूरी दुनिया लश्कर तैयबा के भावी चीफ के तौर पर जानती है। कुछ अर्सा पहले ही लश्कर के गढ़ लाहौर में पाकिस्तान के इन आतंकवादियों के मंसूबे बेनकाब हुए थे। तलहा सईद 2005 से लश्कर का बड़ा नेता है, जिसने 2010 में इंटरनेट पर लश्कर के प्रोपेगेंडा प्रोग्राम को प्रमोट करना शुरू किया। तलहा साल 2008 से लश्कर के रेडियो और मैगजीन के कंटेंट को भी मैनेज करता है। अपने अब्बा हाफिज सईद के नजरबंद होने के बाद अब तलहा सईद ही लश्कर का अगला चीफ बनने की राह पर है। आतंक के इस नए अजगर का रास्ता भारत की बर्बादी के भाषणों वाली रैलियों से होकर गुजरता है। तलहा सईद एक खतरनाक आतंकी है जो कि भारत के खिलाफ हमेशा से युवाओं को रिक्रूट करने की कोशिश में जुटा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकी कमांडर जिनके जरिए तलहा सईद युवाओं को रिक्रूट करता है, उनको मशकीन महल में रखा जाता है, यानी कि इन आतंकवादियों को सुख सुविधाएं दी जाती हैं, जिसकी फंडिंग पूरी तरीके से आतंकी तलहा सईद करता है। पुलिस बनोगे, पुलिस बनोगे, एसपी बनोगे, एसपी बनोगे, डीसी बनोगे, वकील बनोगे, जज बनोगे, बुरहान बनोगे, बुरहान बनोगे, बुरहान बनोगे, दाऊद बनोगे। होना तो ये चाहिए था कि तलहा सईद भी अपने अब्बा हाफिज सईद की तरह नजरबंद होता, लेकिन वो तो अपने अब्बा की आतंकी विरासत को संभालने में लगा है। भारत के खिलाफ दुश्मनी निभाने के लिए मरा जा रहा पाकिस्तान अब अपनी आने वाली जनरेशन के दिलो दिमाग में भी दुश्मनी का जहर भर रहा है। जितेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी बीच काशी में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने ऑपरेशन चलाकर इस्लामिक स्टेट के डिजिटल वॉरियर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। ये इतना खतरनाक था कि सोशल मीडिया के जरिए ये लड़कों को काले पाउडर से बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसके घर पर छापेमारी की तो बेहद सनसनीखेज दस्तावेज बरामद हुए, जिनसे ये पता चलता है कि असल में वो कितना खतरनाक था। काशी में काले पाउडर की काली साजिश का पर्दाफाश। एनआईए ने पकड़ा आईएस का डिजिटल वॉरियर। सोशल मीडिया पर सिखाता था बम बनाना। क्या इसी सफेद मकान के पीछे काले पाउडर की काली साजिश ने पनाह ली थी? इस सवाल का जवाब अगर वाराणसी के इस थाने के अफसरों से पूछा जाए तो मुमकिन है कि सवाल का सही जवाब न मिल सके, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी के हवाले से जो बात सामने आई है उससे यही खुलासा हुआ है कि वाराणसी में एक बड़ी और गहरी साजिश का पता चला है। एनआईए ने इस्लामिक स्टेट के डिजिटल वॉरियर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। जांच एजेंसी ने वाराणसी के लालपुर थाना इलाके में मकबूल आलम रोड से जांच एजेंसी ने 24 साल के बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां से जो कुछ भी मिला उसे देखकर केंद्रीय जांच एजेंसी के अफसर खुद चौंक गए। खुलासा है कि उसने वॉइस ऑफ खुरासान मैगजीन के जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का काम अपने जिम्मे ले रखा था। वो नौजवानों को भड़काने के साथ साथ सोशल मीडिया के टेलीग्राम चैनल के जरिए लड़कों को काले पाउडर को बम में तब्दील करने की खतरनाक ट्रेनिंग भी दे रहा था। वाराणसी से गिरफ्तार संदिग्ध आईएसआईएस के आतंकी बासित कलाम सिद्दीकी से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए सूत्रों ने बताया है कि इसको ऑनलाइन रिक्रूट किया गया था। आपको बता दें कि पिछले जुलाई के महीने में जिस तरीके से एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, जिसमें 6 राज्यों के 13 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की, जिसमें यह पता चला कि किस तरीके से आईएसआईएस इस समय भारत में एक बार फिर रिक्रूटमेंट करने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि एजेंसियों का मानना यह है
कि भारत में ISIS सफल नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके लिए ISIS डिजिटल वॉरियर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये वो लोग हैं जो कि आतंकवादियों को ट्रेंड करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। NIA को उसके घर में तलाशी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि उसने धमाके का सामान तैयार करने के लिए ही उन्हें अपने पास रखा था। जांच एजेंसी को बासित के घर से आतंकवाद का लिटरेचर के अलावा IED बनाने का फॉर्मूला हाथ लगा। इसके अलावा उसका लैपटॉप, बासित का मोबाइल फोन और पेन ड्राइव भी जांच एजेंसी ने अपने कब्जे में ले लिया है। पता चला है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने ISIS के वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल के खिलाफ एक मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। इस सिलसिले में NIA ने उमर निसार उर्फ कासिम खुरासानी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। गुरुवार की सुबह NIA ने आखिरकार मकबूल आलम रोड में मौजूद बासित कलाम के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। करीब 6 घंटे तक केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम उसके घर की तलाशी लेती रही, जिसमें उसे उसके खिलाफ कई अहम सबूत हाथ लगे। उसी तलाशी के दौरान ये भी पता चला है कि बासित कलाम उत्तर प्रदेश में IS खुरासान के मॉड्यूल के तौर पर सक्रिय था। केंद्रीय जांच एजेंसियों का खुलासा है कि बासित कलाम यूं तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन असल में वो अफगानिस्तान में बैठे IS खुरासान के आकाओं के संपर्क में बना हुआ था। जितेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।